हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं शाम के टाइम से शुरू करने जा रही हूँ। अभी करंटली टाइम हो रहा है 5:39 एक्चुअली। और अभी मैं आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। एंड लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जो ईवीएस की मैराथन थी ना, उसके नोट्स से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया है, जो ये वाइट पेज वाला रजिस्टर रहता है ना, उस पर मैंने बीच में एक लाइन खींची है एंड उसी में मैंने नोट्स बनाए हैं एज इट इज़। ये आप लोग देख लीजिए, जो लोग कह रहे थे कि अपने नोट्स शेयर करने के लिए। तो जैसे ही एक यूनिट ख़त्म हुई है ना, उसके बाद में मैंने लाइन खींची है एंड अगली जो यूनिट है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे ही यूनिट 9 एंड यूनिट 8, यूनिट 7 एंड इसके आगे शायद मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ, यहाँ तक मैंने नोट्स बनाए हैं अभी। मतलब वो क्लास मैंने अबाउट 3 आवर्स की ही देखी है। एंड यूनिट 7 के बाद में मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए। तो यही थे वो नोट्स जो सर पढ़ा रहे थे। एज़ इट इज़ मैंने अपनी नोटबुक में लिखे थे। बस कुछ वर्ड्स हैं जो इधर उधर हुए हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ लंबी लिखाई है तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। और पेज आप देख सकते हैं, इस तरह पेज को डिवाइड करके और इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं साइकोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। अभी शाम का टाइम हुआ है, लगभग 6 बजने वाले हैं। और मैंने आपको ईवीएस के बारे में बताया। और जो मैराथन थी वो मैं माइंड मैप चैनल से पढ़ रही थी। तो उसका मैंने लिंक भी आपको कमेंट्स में पिन कर दिया था, जो लास्ट मेरी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें। एंड नोट्स भी मैंने आपको बता दिए वीडियो के थ्रू कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। कुछ मैंने अलग नहीं किया है। जिस तरह से सर ने नोट्स बनाए हैं मैंने बिल्कुल हूबहू वैसे ही नोट्स बनाए हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनको मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा है, इस वजह से वो थोड़े छोटे लग रहे हैं नोट्स। अदरवाइज़ मैंने कुछ भी उसमें अलग से नहीं लिखा है। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे शेयर करने के लिए कि आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए कम्युनिटी पोस्ट पर, तो ऐसे एक एक चीज़ शेयर करना कम्युनिटी पोस्ट पर पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस बात को। वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में बहुत डिटेल में चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 6:41 और अभी मेरा साइकोलॉजी का ये जो मैंने सेशन लिया था एक छोटा सा, वो अभी ख़त्म हुआ है। इसमें मैं पढ़ रही थी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, वो वाला टॉपिक मैं पढ़ रही थी। जस्ट एक बार इसी तरह से रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में मैंने हाफ़ एन आवर का ब्रेक लिया था। आधे घंटे के ब्रेक के बाद में मैं वापस से अपनी डेस्क पर आकर के पढ़ाई करने लगी थी। अब मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही थी टीचिंग मेथड्स जो होते हैं ना, टीचिंग मेथड्स को मैं अभी रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर। एंड मेरा रिवीजन का तरीका वही है, लिख लिख करके याद करना। बिना लिखे मुझे आई डोंट नो व्हाई बट याद नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ें लिख लिख कर ही याद करूँ। एंड लिखती मैं हूबहू नहीं हूँ, इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन जो पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं लिख करके रिवाइज़ करती हूँ। वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस चीज़ को कि किस तरह से मैं जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो नोट्स बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को नोट्स बनाना पसंद होता है, किसी को नहीं भी होता। कोई बुक से पढ़ लेता है, बट ऑनेस्टली मुझसे बुक से नहीं पढ़ा जाता। एंड वैसे भी कहा जाता है कि नोट्स अपने अगर सेल्फ नोट्स बनाए हों तो वो अच्छी तरह से समझ में आते हैं, चाहे खुद ने अपनी गंदी राइटिंग में ही क्यों ना नोट्स बनाए हों, बट वो हमें समझ में आ जाते हैं कि हमने उसमें क्या लिखा है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ में मेरा जो तरीका है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिक मैंने नोट्स के लिए लिया है, नोट्स बनाने के लिए, वो साइकोलॉजी का टॉपिक लिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले चैप्टर दे रखा है, उसका नाम दे रखा है एंड उसके सब टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को इस पेज को यहाँ तक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी दे रखी है, तो हम साथ के साथ ही अंडरलाइन करते जाएंगे अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो। एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे हाईलाइट भी करेंगे।
तो जो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो सिर्फ यही हाइलाइटेड पार्ट है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, वही पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ बुक से भी रिवाइज़ कर सकते हैं। जब अगली बार आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे तो इस पेज में से आपको ये जो ऊपर वाला पैरा है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट लाइन वाइज यहाँ से जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। मैंने ये पेज लिया है एंड इसको बीच में मैंने डिवाइड कर दिया है बिकॉज़ मुझे इस तरह से पूरा लिखना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप चाहें तो बिना डिवाइड किए भी पूरा लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि किस तरह से अपन लिखेंगे। तो जो यहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट था, ये जितना भी मैंने लिखा है उसको मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लिया है। सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एंड फिर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो हाइलाइटेड की हुई थी चीज़ें उनको नोट्स के रूप में कन्वर्ट किया है। तो इट मीन्स इस पूरे पैराग्राफ में से जो काम की चीज़ें हैं वो हमने इसमें लिख ली है। दोबारा जब हम रिवाइज़ करेंगे तब हमें सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और नोट्स हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि रिवाइज़ करने में आसानी रहे। ऐसे ही आगे के पैराग्राफ हम देखेंगे तो परिभाषाएं व्यक्तिगत विभिन्नता की पूछी नहीं जाती है, व्यक्तित्व की पूछी जाती है, बट व्यक्तिगत विभिन्नता की नहीं पूछी जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार आ गए। अब प्रकार में जब पहला है कि शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में दिए हुए हैं। ये जो बोल्ड वाले आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको भी पढ़ सकते हैं, इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। बट इन केस अगर किसी बुक में हाईलाइट नहीं किया है तो हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से या तो बुक से रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर नोट्स बना करके उससे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी हम 3K होने वाले हैं एंड 3K पे मैं एक लाइव सेशन करूँगी जिसमें हम लोग कुछ चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ओके, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।